वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे कुरान पढ़ने की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से वन थिंग दैट प्लीज शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द कमेंट बिलो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो फर्स्ट। सो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान कुरान शरीफ पढ़ता है, जब वो पढ़ता है तो उसका लहजा टूटता है, वो अटकता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसको पढ़ना ना आता हो, और उस वक्त जो वो उसको परेशानी आती है, मेरा अल्लाह उसका भी सवाब देता है। सुबहान अल्लाह, क्या बात कही कि जो इंसान कुरान शरीफ पढ़ते हुए अटकता है, जो परेशानी आती है, जो उसका लहजा टूटता है, मेरा आका मेरा अल्लाह उस चीज़ का भी उसे सवाब देता है। एक तो कुरान पढ़ने का सवाब, ऊपर से उसमें जो लहजा टूटता है उसका भी सवाब देता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे ये भी फरमाया कि जिस इंसान का अपने आका से बात करने का जी चाहे, वो कहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अल्लाह से बात कर सकूं, वो कुरान खोल के बैठ जाए, कुछ ना करे, कुरान खोल के बैठ जाए और उसकी तिलावत करे, इंशाल्लाह दिली सुकून मिलेगा। कहते हैं ना कि किसी बाजार पे जाओ तो पूछो दिल सुकून की दवा क्या है, आगे वो कहेंगे कुरान शरीफ। क्या ये भी फरमाया कि घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, कुरान की तिलावत किया करो, नमाज पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, नवाफिल पढ़ा करो, घर को आबाद करो, किसी रोशनी से नहीं, कुरान पाक पढ़ के, दुरूद पाक करके, नमाज अदा करके अपने घर को रोशन करो। अपने घर ऐसा लगेगा जैसे आते ही नूर बरस रहा है, घर के अंदर रहमतें बरकतें आएंगी इंशाल्लाह। आगे ये भी फरमाया कि जो ये एक रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा तुम्हारे रब के हाथ में है। सुबहान अल्लाह, ये फरमाया कि ये एक वो रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा तुम्हारे रब के हाथ में है। कि फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ो, अपने नबी पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो, इसका बेहिसाब सवाब है। ये बेपनाह इसका सवाब है कि दुरूद पाक पढ़ो और अपने नबी पर भेजते हो। शायर भी कहते हैं ना कि मेरी आदत बन चुकी है दिन रात मैं पढ़ूँ अपने आका पर दुरूद सलाम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे ये भी फरमाया कि जिस घर में सूरा वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में ना कोई नहुसत आती है, ना परेशानी, ना बलाएं। कहा कि कुरान मजीद की तिलावत किया करो, परेशानी नहीं आएगी, बलाएं नहीं आएंगी, जिन नहीं आएंगे, किसी उस घर में साया नहीं आएगा, बल्कि बरकतें रहमतें आएंगी। ऐसा लगेगा जैसे आए हो तो अल्लाह के घर में आ गए हो। मस्जिद में जाते ही आपको दिली सुकून मिलता है ना, उसी तरह अगर उस घर में, जिस घर में कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, उस घर में कोई साया नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह की रहमतें बरकतें होंगी। सुबहान अल्लाह। आगे फरमाया कि जिस घर में सूरतुल वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में नहुसतें नहीं होती, बलाएं नहीं होती। और आगे फरमाया जिस घर में सूरतुल यासीन पढ़ी जाती है वहाँ बेपनाह बरकतें होती है, वहाँ बेपनाह रहमतें होती है। और आगे फरमाया कि जिस घर में सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ो, पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ की शिफा है। कुछ भी, कोई भी परेशानी हो, किसी चीज़ से डर लगता हो, कोई काम फंसा है, कोई काम नहीं हो रहा, जाकर कुरान पाक में उसका हल ढूंढो, कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज अदा करो, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद वो काम हल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी सूरतों का मैंने आपको बताया कि किसी से बलाएं नहीं आती, किसी से नहुसत नहीं होगी, किसी से रहमतें आएंगी। मतलब कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने सारी शिफातें रखती हैं। सुबहान अल्लाह। ये भी फरमाया कि जिससे मैंने आपको बताया कि कुरान पाक पढ़ा करो, अपने घर को आबाद करो कुरान पाक से। सुबहान अल्लाह, या अल्लाह ने क्या क्या फरमा दिया, सुन के रोना आता है। आगे से फरमाया कि जिसने फरमाया कि जिसका जो लहजा टूटता है उससे भी अल्लाह ताला सवाब देता है। सुबहान अल्लाह। मैंने जितनी कुरान पाक की ये फजीलत, उससे पढ़ने की जितनी हदीस मुबारक, जितनी आयतें बताई, मैं खुद इन सारी चीज़ों को सुन के मुझे खुद आंसू टपकने लगे थे। सुबहान अल्लाह। सो आज के लिए मैं कुरान पाक की फजीलत में इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर मैं पूरी फजीलत उसकी बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा,
पूरी रात लग जाएगी, दिन रात मैं बोलती रहूँगी, कुरान पाक की फजीलत ख़त्म नहीं होगी. So I think the video is finished and I hope you like my video. So please share my channel, subscribe my channel and hit the comment below. So now I'll meet you in my next Islamic video. So take care and Allah Hafiz.